हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी ब्रिज कोर्स, जो अभी सत्र 2026-27 की नई वाली पुस्तक आई है बच्चों, ब्रिज कोर्स की। उसमें किस प्रकार से आपको लिखना है, ये कक्षा 9वीं हिंदी का है। किस प्रकार से आपको उसे कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए उसमें दी गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों, आपको इसके पहले की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पार्ट 6 है ये आपका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें आत्मकथा दी गई है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस होगी पढ़ने की, और जो कठिन शब्द हैं उनको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसको अंतिम तक पढ़िएगा। उसके बाद आप आगे कार्यपत्रक जो दिए हैं उनके पूरे हल मैं इसमें आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो इन सारी चीज़ों को हम हल करेंगे। और दोस्तों, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, उन पुस्तकों के हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित, सारे विषय के प्रश्न उत्तरों की वीडियो भी चैनल पे मैं इसमें डालते रहता हूँ। तो उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। परीक्षा के समय आपके पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो सारी चीज़ों के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। आइए आज देखते हैं हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी आत्मकथा देखेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है, मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मनीकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। इस प्रकार से बच्चों, आपको इसको पूरा पढ़ना है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आत्मकथा इसमें दी गई है। आगे हम इसके कार्यपत्रक देखेंगे, किस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है। तो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 1 है, और कार्यपत्रक 1 में लिखा है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको लिखना है बच्चों। तो इसमें शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको सुन करके आप लिखेंगे। जैसे शिक्षक ने बोले आत्मविश्वास, तो आपको यहाँ पर आत्मविश्वास लिखना है। तो इसी प्रकार से बाल्यकाल, संविधान, आत्मसमर्पण, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं, कार्यपत्रक 2 है, और कार्यपत्रक दूसरे में यहाँ प्रश्न दिया है आपके लिए कि निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो इसमें आपको संधि विच्छेद लिखा है और इसको शब्द बनाकर लिखना है। जैसे लिखा है तथा धन एव, तो ये तथैव हो जाएगा। फिर पौ धन अक, ये हो जाएगा पावक। सुधन आगत, ये हो गया स्वागत। सुर धन ईस, सुरेश। देव धन आलय, देवालय। पुरुष धन अर्थी, पुरुषार्थी। मही धन ईश, महेश। भव धन उक, भावुक। इस प्रकार से यहाँ संधि विच्छेद है, इसको शब्द बनाना है। अब यहाँ पर जो शब्द हैं इनको संधि विच्छेद करना है। जैसे सरलार्थ लिखा है, तो ये हो जाएगा सरल धन अर्थ। फिर लिखा है देवर्षि, तो देव धन ऋषि। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर। निर्धन, निधन धन। यद्यपि, यदि धन अपि। शयन, से धन अन्न। नाविक, नौ धन इक। लोकोक्ति, लोक धन उक्ति। तो इस प्रकार से आप कार्यपत्रक दूसरा हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे और इसे पूरा करेंगे बच्चों। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया है। तो आगे यहाँ दिया है कार्यपत्रक 3, और कार्यपत्रक 3 में यहाँ है मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाना है। तो मूल शब्द जो हैं उसके बाद जो शब्दांश दिए हैं उनको जोड़ना है और एक शब्द बनाना है। जैसे विज्ञान धन इक, ये बन गया वैज्ञानिक। प्रतिभावान, ये बन जाएगा प्रतिभावान। सम्मान धन इत, ये बन गया सम्मानित। गाड़ी धन वाला, गाड़ी वाला। चट धन्नी, चटनी। फूंक धन्नी, फूंकनी। गरीब धन ई, गरीबी। और किराए धनदार, किराएदार। इसी प्रकार प्रयोग धनशाला, प्रयोगशाला। स्वभाव धन इक, स्वाभाविक। भारत धन ई, भारतीय। लकड़ धनहारा, लकड़हारा। पालन धनहार, पालनहार। धनवान, धनवान। कड़वा धन आहट, कड़वाहट। दुकान धनदार, दुकानदार। तो इस प्रकार से आपको ये जोड़कर लिखना है। इन नए शब्दों को जोड़कर ऐसे नए शब्द बनाना है।
अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 4 और कार्यपत्रक 4 में आपको यहाँ लिखना है, नीचे दी गई सूची व वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार मिलान करना है कि किस वैज्ञानिक ने कौन सी खोज की। जैसे लिखा है सर आइजक न्यूटन, तो न्यूटन ने गति के नियम की खोज की थी बच्चों, तो ये 8वें नंबर में लिखा है गति का नियम। इसके बाद है अल्फ्रेड नोबेल, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, 6 नंबर पे लिखा है, तो ऐसे आपको जोड़ी मिलाना है। फिर एमिल बेर्लिनेर बेर्निलेर जो है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ग्रामोफोन बनाया था, तो ये ग्रामोफोन में से आप इसको मिला देंगे। इसके बाद एडमंड हैली जो हैं, तो इन्होंने धूमकेतु का आविष्कार किया था। फिर गैलीलियो गैलीली, तो इन्होंने टेलीस्कोप बनाया था। इसके बाद है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और जॉन नेपियर ने क्या किया था, तो जॉन नेपियर ने नेपियर लघुगणक इस प्रणाली का आविष्कार किया था। और मैरी क्यूरी जो हैं, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। तो इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलाना है और ऐसे इसे कंप्लीट करना है बच्चों। तो ऐसे आप कार्यपत्रक 4 को अपनी वर्कबुक में हल करेंगे और ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कार्यपत्रक 5, और कार्यपत्रक 5 में यहाँ आपके लिए दिया है कि कॉलम अ में दिए गए समानार्थी शब्दों का मिलान कॉलम ब में दिए गए शब्दों से करना है। तो यहाँ कॉलम अ में जैसे दुर्लभ लिखा है, पुस्तकालय, वितरण, आत्मकथा, आर्थिक और दृष्टिकोण, और कॉलम ब में आपको मिलान करना है ना। तो जैसे यहाँ लिखा है कि स्वयं की कहानी जैसे कठिनता से प्राप्त, तो इसको हम दुर्लभ बोलते हैं, तो ये लिख दिया हमने दुर्लभ, है ना। अर्थ से संबंधित जैसे पुस्तक घर जिसमें बैठकर पुस्तक या पत्र पत्रिका हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, पुस्तकालय, तो हम यहाँ पुस्तकालय लिख देंगे। फिर देखने का नज़रिया, तो ये हो जाएगा दृष्टिकोण, है ना, तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये शब्दों को लिखना है। अब आगे यहाँ लिखा है कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य बनाना है। पहले हमको विलोम लिखना है, उसके बाद एक वाक्य उससे बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है ईमानदारी, तो ईमानदारी का उल्टा यानी विलोम क्या हो जाएगा, बेईमानी। अब वाक्य बन जाएगा, बेईमान लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से वाक्य बन गया। इसी प्रकार से जैसे लिखा है विश्वास, तो इसका हो जाएगा अविश्वास। इससे वाक्य बनाएंगे, अविश्वास से संबंध कमज़ोर हो जाते हैं। फिर लिखा है धर्म, तो धर्म से का उल्टा होगा अधर्म, और वाक्य बनेगा अधर्म का मार्ग हमेशा गलत होता है। नौजवान, तो इसका उल्टा हो जाएगा वृद्ध, वाक्य बना देंगे वृद्ध लोगों का सम्मान करना चाहिए। फिर असमानता, इसका उल्टा हो गया समानता, है ना, तो समाज में समानता होना आवश्यक है। फिर दुख, इसका उल्टा हो जाएगा सुख, हमें सुख दुख में धैर्य रखना चाहिए। फिर है गुण, तो इसका हो जाएगा दोष, हमें अपने दोषों को सुधारना चाहिए। और अंत का हो जाएगा आरंभ, हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर विलोम शब्दों से वाक्य बनाएंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों इसको। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। तो ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।